हेलो मेरे चाहने वालों, आज मैं जा रहा हूँ नेशनल गांधी म्यूज़ियम जो कि राजघाट के बगल में ही है। मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा और दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं है। एक बार मैंने पहले ही विज़िट किया था और उसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एक देखने को मिला था, जो कि गांधी जी को जिस पे गोली लगा था वही कपड़ा वहाँ रखा हुआ है। आइए हम लोग निकल चुके हैं। मैं अपनी म्यूज़ियम की ओर जा रहा हूँ और भैया अपने कोचिंग की ओर। यही है सड़क मार्ग, जिसका यूज़ करके अभी मैं बस स्टॉप पे जाऊँगा और ये अपने कोचिंग सेंटर पर। लुक तो दोनों का ही काफ़ी भयानक है मतलब काफ़ी कूल लग रहे हैं हम दोनों ही। और गर्मी का बताएं तो गर्मी है थोड़ा बहुत, सड़क पे नाले भी हैं भाई, हमें देख करके चलना होता है। तो देख लो भाई चारों ओर कैसे दिख रहा है। चश्मा मेरे पीछे है भाई, इधर कान के पीछे लगा के रखा हूँ, बाद में आगे लगाऊंगा। भाई मैं आ गया हूँ नेशनल गांधी म्यूज़ियम, इसके एंट्री गेट पे हूँ और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ एंट्री वीडियो बना सकते हैं ना? अच्छा ठीक। तो एंट्री कर दिया मैंने और बाकी आगे आपको दिखाता हूँ क्या है। राइट पे पार्किंग एरिया है, अगर बाइक या गाड़ी से आओगे तो उधर पार्क कर सकते हो। और आगे ही गांधी लिटरेचर सेंटर भी है, लिटरेचर से जुड़ी कुछ चीज़ें होंगी। बाहर में ही सबसे पहले हमको देखने को मिलता है ये एक स्टोन का बना हुआ स्ट्रक्चर। इसका नाम उधर लिखा हुआ है कुछ, दांडी कूच नमक सत्याग्रह। यानी गांधी जी ने जब स्टार्ट किया था नमक सत्याग्रह तो उससे रिलेटेड एक पत्थर की स्टैचू बनाई गई है। और ये है इसका मेन गेट म्यूज़ियम का, यानी कि एंट्री गेट, प्रवेश द्वार यही है। जो भी गांधी से जुड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ रखी गई हैं और इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले बाहर में देख लेते हैं क्या क्या है। ये हमें दिखा रहा है हृदय कुंज रेप्लिका, यानी कि गांधी का जो आश्रम था साबरमती में, उसी का एक रेप्लिका इधर बनाया गया है, जो कि एरो इधर की ओर है, यानी कि उधर है। तभी उधर जाएंगे, सबसे पहले उसी को एक्सप्लोर करेंगे। ये है गांधी जी का साबरमती में जो आश्रम था उसी का रेप्लिका है और इसमें बहुत सारे रूम बनाए गए हैं जो डिट्टो यानी कि सेम टू सेम वैसे ही है। सबसे पहले देखने को तो मिलता है हमको यहाँ पे कुछ महिलाएं और कुछ लोग। तो फ्रंट में सबसे पहले गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये है गांधी जी का रूम, जो कि बाहर अभी तो ताला लगा हुआ है लेकिन रेप्लिका है, यानी कि डिट्टो उसका सेम टू सेम एक कॉपी बनाया गया है। तो सबसे पहले हम अंदर आ चुके हैं। ये जो वो एरिया है हॉल टाइप का एरिया, खाली एरिया बीच में, जो कि एक बना हुआ है ये क्या तुलसी। और यहाँ पे हमें कुछ कमरे दिखाई देते हैं। जो पहला कमरा है कस्तूरबा गांधी जी का, के बगल में है मेहमानों का कमरा, यानी कि गांधी जी से जो भी मिलने आते होंगे वो इसी कमरे में यहाँ रुकते होंगे। और पीछे गार्डन बनाया गया है। इसके बाद हमें यहाँ दिखाई देता है सेक्रेटरी का कमरा, जो गांधी जी के निजी सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी, उनका कमरा यहाँ कैसे है तो मैं दिखाता हूँ। कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं पहले से। और रूम के अंदर में भी एक रूम है भाई, उधर क्या पता स्टोर रूम है उधर, है ना। ये है उसके बगल में एक रसोई घर, जहाँ पे पूरे दिन का जो खाना है यहीं से पकाया जाता था। यहाँ की सुरक्षा के लिए
कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि निगरानी बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से की जा सके। और यहाँ पे एक क्लॉक बना हुआ है जो कि उससे है, चरखा है, उससे बनाया गया। तो उसको मैं आगे से जा करके दिखाता हूँ। एक टाइम को दर्शाने वाला एक क्लॉक बनाया गया है बगल में ही, हृदय कुंज के बगल में ही इसको बनाया गया है। तो भाई ये म्यूजियम है, बहुत सारी एसी भी लगी हुई है, तो भाई गर्मी तो नहीं लगेगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो भाई एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले हमें बहुत सारी जो राइटर्स हैं, गांधी के ऊपर जितने भी सारे किताबें लिखे गई हैं वो यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है, दर्शाया गया बोलने से लगता है भाई काफ़ी ऑफिशियल टाइप का लैंग्वेज बोल रहे हैं। जर्मन बुक्स ऑन गांधी, वाह, फॉरेन राइटर्स के बुक हैं यार। गांधी जी का एक मूर्ति दिखाई देता है जिसमें सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड, और एक चरखा सामने लगा हुआ है। और ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिखाने के लिए एक मैप वहाँ है, और कुछ ऐसा है उसका एंट्री गेट। एग्जीबिशन हॉल का ताला लगा हुआ है क्या? नहीं, खुला हुआ है, लगता है हम ही को खोलना पड़ेगा क्या। कैमरा और बहुत सारी लाइटें एकदम फोकस करके इन पे दिखाई गई हैं। ये जगह मेरे को बहुत सही लगा यार। एग्जीबिशन हॉल है ये, जहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें और उनकी इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है। जैसे ये राष्ट्र बावटा है, फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हो सकता है एक समय में ये रहा हो सकता क्या, अगर लगा हुआ है तो वही होगा। ठीक है भाई, ये जगह बहुत सही लग रहा है यार, मेरे को बहुत सही लग रहा है। यहाँ कुर्सी का अरेंजमेंट देख लो यार, भाई बैठ जाऊं क्या? ओ माय गॉड, ऐसा तो मेरे कॉलेज में भी नहीं है यार। ये तो बहुत सही जगह है। वो लगता है अगर स्टूडेंट को पैसे दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कॉलेज में भी किया जाए, जैसे म्यूजियम में ऐसे हो रहा है। यहाँ गांधी जी हैं बगल में मेरे, तो एक सेल्फी, गांधी जी सेल्फी स्माइल हो गया, सेल्फी गांधी जी के साथ। यहाँ पे ये एग्जीबिशन हॉल है। और भाई साहब देख ले भाई, जब ये लाइट फेस पे पड़ता है ना तो मज़ा ही आता है, अलग ही लेवल का फोटो आता है। हॉल एक्सप्लोर कर लिया, अब मैप में जाकर देखता हूँ कि आगे और ग्राउंड फ्लोर में और क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। राइट में जो ब्लू कलर से वहाँ बना हुआ है वो एग्जीबिशन हॉल था, और इसके लेफ्ट में आगे एंट्रेंस हॉल है। ये एंट्रेंस हॉल, देन लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में मेरे को जाने का यहाँ मन नहीं है। एंट्रेंस हॉल, एग्जीबिशन हॉल देख लिया, बगल में फ़ोटो सेक्शन है, चिल्ड्रंस गैलरी है, उधर मेरे को जाना नहीं है। मेरे को जाना है म्यूज़ियम, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। तो एंट्रेंस हॉल पे जाने के बाद पैसेज, ग्लास ब्लॉक्स ऐसे क्या है, उस हॉल पे जा करके सीढ़ी का यूज़ करके फर्स्ट फ्लोर पे एग्जीबिशन हॉल है, तो वहाँ पे जाएंगे। और रीडिंग रूम है, कॉरिडोर है, टॉयलेट वॉयलेट सबकी सुविधाएं यहाँ पे बनी हुई है। लिटरेचर सेंटर भी गांधी की यहाँ पर है। तो मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे जो भी है उसको मैं दिखाऊंगा। और ये जो सीढ़ी है, यहाँ से हम ऊपर की ओर म्यूजियम में जा सकते हैं। बीच में ही यहाँ पे सीढ़ियों के बीच में गांधी जी का एक मूर्ति लगाया गया है, और ऊपर में लिखा हुआ है संग्रहालय ऊपर है। लेफ्ट की ओर यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, और रहा हूँ म्यूजियम में। इधर देख लो भाई क्या हाल है, वेंटिलेशन है बहुत सही है, और ये सीढ़ी है। यहाँ पे लेफ्ट में एक पुराने ज़माने का फ़ोन रखा हुआ है जिसमें गांधी जी का रियल वॉइस जो है वो इससे आता है। तो मैं अभी थोड़ा गांधी जी से बात कर लेता हूँ भाई, पूछता हूँ कि आज़ादी कैसे दिलवाई। हेलो, 3 ऐसे फ़ोन हैं यहाँ पर, तो रियल वॉइस सुनना हो गांधी जी का तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं और इस फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। भाई सुन लो यार, बहुत बढ़िया मौका है पुराने समय को देखने का,
जानने का। तो एंट्री कर रहा हूँ सबसे पहले लेफ़्ट वाले में, और इसमें देखता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले एक इसको मैनेज करने वाले का एक चेयर बनाया गया जो कि इसकी देख रेख करता है। उसका नाम है चरखा दीर्घ, यानी कि चरखा गैलरी। जो भी ओल्ड टाइम्स के चरखा हुआ करते थे उनका सारा रेप्लिका यहाँ पे रखा हुआ है। रेप्लिका है या ओरिजिनल है इसको देख करके ही पता लगेगा। इसको मैं देखता हूँ क्या है। अरे हेलो, हाँ गांधी जी, उस समय का हाल समाचार बताइए, क्या चल रहा है देश में? आपका क्या प्लान है भारत को आज़ाद कराने को लेकर के? भाई म्यूजियम में लोग रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा भाई। अंदर जाके मुझे, बाहर में तो रिकॉर्डिंग करने अलाउ कर दिए, अंदर में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मना कर रहा है। मैंने गांधी जी से शिकायत कर दिया है। अंदर में कॉल से गांधी जी से बात कर सकते थे कि भाई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करने दे रहे हो, इससे क्या है कि तुम्हारा ही जो विजिटर है वीडियो देखेंगे तो बढ़ेंगे, आएंगे। बोला नहीं भाई, तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, फ़ोन ले लिया जाएगा, सारी चीज़ें डिलीट कर दी जाएंगी। मैं बोला यार ये क्या चीज़ है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भाई वही मैं खुद ही घूमा उसके बाद तो देखा, फिर भी मैंने चोरी छुप के कुछ वीडियोस, चोरी छुप के क्या, फ़ोटो कुछ ले ली हैं और उसी को मैं एडिट करके वाकई डालूँगा। और गांधी लिटरेचर सेंटर भी है बगल में। मुझे अभी गांधी जी को पढ़ने का उतना भी शौक़ है नहीं, किसी को होगा तो पढ़ लेना भाई। रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया, जो दिखाने आया था यार वो दिखाने ही नहीं दिया। तो अब चलता हूँ और बाकी दिखाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा और फिर वापस अपने रूम की ओर चला जाऊंगा।